कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकुश धमाका। इंतजामिया के मुताबिक 26 अफराद जाम बहक और 40 से जायद जख्मी हो गए। रेलवे हुक्काम के मुताबिक पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस ने 9 बजे रवाना होना था। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी कि रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब धमाका हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा, दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, अमन तबाह करने वाले दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। कोयटा में रेलवे स्टेशन धमाका। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला की शदीद मुज़म्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने भी दहशत गर्दी की मुज़म्मत की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी दहशत गर्दों के फेल को इंतहाई शर्मनाक करार दिया। दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। ख्वारिज और सहूलतकारों के खिलाफ हर सतह पर कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी की बोल से बातचीत। कहा, इंसानी हकूक़ की बातें करने वाले अनासिर और तंजीमें बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्लेआम पर खामोश क्यों हैं? उन्हें मासूम शहरियों के कत्लेआम पर कौम को जवाब देना होगा। कलदम BLA सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों से बौखलाहट का शिकार है। इसकी वजह से अवाम को निशाना बनाया जा रहा है। तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली की बोल से बातचीत। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली ने कहा, पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम दहशत गर्दों को हजम नहीं हो रहा। दहशत गर्द और पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मन CPEC और गवादर को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। बीमारियों की भरमार, सांस लेना दुश्वार, बाहर निकलना महाल, शहरियों का बुरा हाल। पंजाब में स्मॉग का रोग ख़त्म न हो सका। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में आज भी पहले नंबर पर रहा। भारत से आने वाली हवाओं ने पंजाब की फ़ज़ा में जहर घोल दिया। सुबह के औकात में मोटरवेज़ को कई मकामात पर बंद कर दिया गया। माहिरीन के मुताबिक आइंदा 3 दिन तक शदीद स्मॉग रहेगी। शहरी हुकूमती हिदायत पर अमल करें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। ट्रेन की जो बात होती है ना जी, नौजवान बाहर जा रहे हैं, अच्छी बात है। इतनी बड़ी स्किल्ड फोर्स हमारे पास है, किसी और मुल्क के पास नौजवान इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितने पाकिस्तान के पास है। करेंसी की स्टेबिलिटी की वजह से आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपकी $11 अरब पे पहुंच गए। इंशाल्लाह ताला सरमायाकारी आ रही है। अरामको अगर आया है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उन्होंने पूछी है आपसे, अरामको ने आके पंप खोल लिया। नौजवानों का मुल्क से बाहर जाना खुशाइंद है। इससे साबित होता है कि पाकिस्तान के पास ज़्यादा स्किल्ड वर्क फोर्स है। मज़ार इकबाल पर हादसे के बाद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से बातचीत। कहा, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स $11 अरब हो चुके हैं। दुनिया भर से सरमायाकारी आ रही है। अरामको का पहला पंप पाकिस्तान में खुल चुका है। अता तारड़ ने कहा कि PTI सिर्फ एनआरओ चाहती है जो उन्हें नहीं मिलेगा। दुनिया में किसी तब्दीली से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। KP हुकूमत और असातिज़ा के दरमियान मामला तय पा गए। असातिज़ा आज धरना ख़त्म करके पीर से स्कूल खोलने का ऐलान करेंगे। मुआहदे में तय पाए कि प्राइमरी टीचर की भर्ती का स्केल 12 से 14 कर दिया जाएगा। प्राइमरी हेड टीचर का स्केल 15 से 16 किया जाएगा। अपग्रेडेशन पर 11 अरब के इजाफी खर्चात आएंगे। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 147वां यौम विलादत। शायर मशरिक़ के खुदी के तस्वुर को उजागर करने के लिए मुल्क भर में खुसूसी तक़रीब का इनेकाद किया जा रहा है। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर पाक फ़िज़ाया का ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश। अज़ीम शायर को फ़िक्र अंगेज़ तहरीरों पर सलाम भी पेश किया।
कोई भी मुल्क डिपॉजिट या कर्ज को रोल ओवर करने के लिए तैयार नहीं। एहतियात से मुल्क नहीं चलते, टैक्सेस पर चलते हैं। मुल्क को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। मौसम सरमा में सस्ते बिजली पैकेज पर IMF को एतमाद में लिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत PIA को रख नहीं सकती, दोबारा निजकारी की जाएगी। रिटेलर से दरख्वास्त है हमारा साथ दें। माली गुंजाइश के लिए पेंशन इस्लाहात और डेबिट सर्विसिंग पर काम कर रहे हैं। कि हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है, जिसके तहत बिजली की कीमतों में खातर खा कमी की जा रही है। अवाम के लिए एक और रिलीफ, वज़ीर आज़म ने बिजली सहूलत पैकेज देने का ऐलान कर दिया। सर्दियों के 3 माह बिजली के निर्ख कम किए जा रहे हैं। यौम इकबाल की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा दिसंबर, जनवरी और फरवरी में घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली पर 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट फ्लैट रेट होगा। कमर्शियल सार्फिन को 22 रुपये 71 पैसे तक फी यूनिट रिलीफ दिया जाएगा। सनती सार्फिन को 15 रुपये फी यूनिट तक रिलीफ मिलेगा। सस्ती बिजली का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क में तमाम डिस्पोज के सार्फिन पर भी होगा। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के एक और केस की तस्दीक हो गई। ज़िला डेरा इस्माइल खान की तहसील दर्रा जिंदा के यूनियन काउंसिल में 28 माह का एक बच्चा पोलियो वायरस से मुतासर पाया गया। इस साल डेरा इस्माइल खान में ये तीसरा पोलियो केस है। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 39 फलस्तीनी शहीद, 123 जख्मी। खान यूनिस से पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी में 3 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। इसराइल के जनूबी बैरूत पर हमले, 15 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। लबनान में अब तक 3117 अफराद जाँ बहक, 13,888 जख्मी हो चुके। हिज़्बुल्लाह को इराकी जंगजुओं ने शहर हीफा में स्टील मार्स इसराइली बहरी अड्डे को निशाना बनाया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर आमादगी का इजहार। अमरीका का कतर से हमास का सियासी दफ्तर बंद और वफ्द को मुल्क बदर करने का मुतालबा। हमास ने जंगबंदी और कैदियों की रिहाई की अमरीकी तजावीज़ भी मुस्तरद कर दी। सदर बनते ही वाशिंगटन को करप्शन से पाक किया जाएगा। करप्ट ब्यूरोक्रेट्स और सिफाती अहदेदारों को निकाल बाहर किया जाएगा। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो पैगाम जारी, कहा कांग्रेस अरकान के ओहदों की मुद्दत मुख्तसर करने के लिए आईनी तरमीम भी लाऊंगा। जूनागढ़ पर भारत के गासिबाना कब्जे को 77 बरस मुकम्मल। 1947 में कई छोटी खुदमुख्तार रियासतें भारत के गासिबाना कब्जे का शिकार हुईं। तक़सीम हिंद के दौरान शाही रियासत महाबत खान जी ने पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया था। रियासत जूनागढ़ का पाकिस्तान से इल्हाक जूनागढ़ स्टेट काउंसिल की मंजूरी से हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा वनडे कौमी क्रिकेट टीम एडिलेड से पर्थ पहुंच गई। फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पहला वनडे कैंगरू से जीता था। दूसरे मैच में शाहीनों ने फतह हासिल की थी। स्मॉग के बायस थल जीप रैली ताखीर का शिकार। स्टॉप कैटेगरी 3 घंटे देर से शुरू हुई। ट्रैक 195 किलोमीटर से कम करके 105 किलोमीटर कर दिया गया। आज की रेस जिला लिया की तहसील जोपारा पे ख़त्म कर दी जाएगी। नेदरलैंड्स में फुटबॉल मैच के बाद इसराइली शायकीन और स्टेडियम के बाहर फलस्तीनी मुजाहिरीन में तसादुम। 11 इसराइली तमाशाई जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नेदरलैंड्स के दारुल-हुकूमत एम्स्टरडैम में जारी फुटबॉल मैच से कबल इसराइली तमाशाइयों ने फलस्तीनी परचम की बेहुरमती की। इसी दौरान अरब मुखालिफ और गजा के बच्चों के खिलाफ नफरत अंगेज नारे भी लगाए गए, जिसके नतीजे में तसादुम शुरू हुआ।
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में जंगल की आग बेकाबू, 20,000 एकड़ रकबा जल गया। माउंटेन फायर से अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा लाहक, हज़ारों लोग घरों से महसूर। 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के चलने वाली हवाओं से आग मजीद भड़क उठी। लॉस एंजल्स की मुतादिद काउंटीज़ के 30,000 से ज़ायद अफराद खतरे की जद में आ गए। पाकिस्तान में पाए जाने वाले सबसे नायाब कछुओं की बका के लिए वाइल्ड लाइफ एंड मरीन कंजर्वेशन यूनिट कोशा नन्हे मुन्ने कछुओं को जिंदगी के सफर पर रवाना कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ एंड मरीन टर्टल यूनिट के इंचार्ज अशफाक मेमन कहते हैं कि दुनिया में नायाब होते कछुओं की पाकिस्तान साहिल पर आमद खुशबख्ती की अलामत है। ये कछुए आबी माहौल समेत फूड चेन को बरकरार रखने का अहम जरिया है। प्लेस के नाम चेंज किए, फिर मैंने ये हाउस अरेस्ट रखा। शाह साहब को सुनाया मैंने और फिर शाह साहब ने कहा कि ये ठीक है नाम। बड़े मज़े की कहानी है, सीधी सादी कहानी है, आप लोगों को मज़ा आएगा देख के। बचपन में हाथों में हथकड़ी पड़ी और बुढ़ापे में ज़बान पर मैंने घर नंबर 804 एक्सटेंशन समेत ड्रामे के तकरीबन 9 नाम तब्दील किए, फिर हाउस अरेस्ट सेलेक्ट किया। मारूफ दानश्वर और मज़ाह निगार अनवर मकसूद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मज़े की कहानी है, कॉमेडी भी है, किसी के ख़िलाफ़ भी नहीं। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह बोले, अनवर मकसूद का नया ड्रामा हाउस अरेस्ट 15 जनवरी से आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में पेश किया जाएगा। गुलकारा माला बेगम के मद्दा आज उनकी 85वीं सालगिरह मना रहे हैं। नसीम नासिर अल मारूफ माला बेगम ने 60 की दहाई में गुलकारी का आगाज़ किया। फिल्म इश्क पर जोर नहीं के गीतों ने माला बेगम की फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाई। माला बेगम ने 18 साल कैरियर में सैकड़ों फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए। माला बेगम आज हमें मौजूद नहीं, लेकिन उनके गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।